नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी में नौकरी पाना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि फाइनली इंडियन आर्मी में आ चुकी है नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन जो है इंडियन आर्मी की तरफ से जारी हो चुका है नई भर्ती का, और ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया की भर्ती है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि इस भर्ती के लिए लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से लेकर के 30 साल तक। मतलब कि दोस्तों, अगर आप कम से कम 18 साल के हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए, और मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए आपकी कोई भी दौड़ नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, यहां पर बिना फिजिकल टेस्ट के आपको यह भर्ती देखने को मिल रही है। इस भर्ती के लिए सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है। 50,000 से पर मंथ आपको यहां पर जो है बढ़ करके सैलरी मिल रही है। दोस्तों, अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में नौकरी पाने का, वर्दी पहनने का, तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो अच्छे से अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और सबसे पहले आपको बता दें कि इसके आवेदन जो है आप सभी से ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। मतलब कि बाय पोस्ट ही आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, भरना है, डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं और आपको भर करके सबमिट करना होगा। तो कहां से डाउनलोड करना है, कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और कहां पर आपको सबमिट करना है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 10वीं पास है कम से कम, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं के अलावा 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, डिग्री सभी के लिए यहां पर भर्तियां आउट हो चुकी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है, वो भी 100% रियल जानकारी। तो ये रहा सब्सक्राइब करने का बटन, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके भी नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। जानकारी के साथ साथ अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहां पर मिल जाएगा। बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, technicalgovernmentjobstudy.com। दोस्तों, ये हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर सबसे पहले टॉप पर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, और यहां पर आकर के आप जो है नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्मी की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आपके सामने है, जारी हो चुका है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको आपको भर करके सबमिट करना होगा। कहां पे, कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो भर्ती निकाली जा रही है इंडियन आर्मी की तरफ से निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं आर्मी की नई भर्ती है। कहां से निकाली गई है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ से, DGEME की तरफ से वैकेंसी आउट की गई है। कौन सी वैकेंसी है? ग्रुप सी की वैकेंसी है, मल्टीपल जॉब से। तो ग्रुप सी में कौन कौन सी वैकेंसी को शामिल किया गया है वो आप यहां पर देख सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की वैकेंसी यहां पर निकाली जा रही है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, फायरमैन की है, ट्रेड्समैन मेट की है, इलेक्ट्रीशियन की है, फिटर की है, व्हीकल मैकेनिक की है, और अदर स्किल्ड और अनस्किल्ड पोस्ट पर यह भर्ती निकाली जा रही है। अब दोस्तों, बात की जाए यहां पर कितनी पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, तो 625 पोस्ट, यानी कि टोटल जो वैकेंसी है 625 वैकेंसी यहां पर रिलीज कर दी गई है। इस वैकेंसी के आवेदन जो है ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, यानी कि लड़के और लड़कियां सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, तो 18,000 रुपए कम से कम पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, और मैक्सिमम 92,300 रुपए तक आपको जो है पर मंथ सैलरी मिल रही है, जो कि काफी शानदार सैलरी है। तो सैलरी यहां पर आपको काफी जबरदस्त मिल रही है, अप्लाई कीजिएगा। और यहां पर जो एज लिमिट है वो मैंने आपको पहले बताया, कम से कम 18 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए। अगर आप 18 साल की हो चुके हैं तो एलिजिबल हैं। मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। वही बात की जाए यहां पर ICU में छूट की, तो अगर आप 30 साल से ऊपर के हैं, अगर आप मान लीजिए SC या ST के कैंडिडेट
कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो 3 साल की छूट का आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। तो सरकार के नियम अनुसार जो है आप आयु सीमा में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो, ठीक है। वहीं अब बात की जाए यहां पर फीस कितनी ली जा रही है, तो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स से और एससी एसटी पीडब्ल्यू के कैंडिडेट्स से किसी से भी कोई भी फीस यहां पर नहीं ली जा रही है। मतलब कि बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट आपको यहां पर नहीं करना है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि यहां पर आपकी कोई भी दौड़ नहीं होने वाली है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहां पर सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। सभी पोस्ट के लिए आपको लिखित परीक्षा देनी होगी और स्किल टेस्ट जो है आपका टेक्निकल पोस्ट के लिए लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। वहीं फिजिकल टेस्ट यहां पर होगा, बट यहां पर केवल फायरमैन की पोस्ट के लिए आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। बाकी कोई भी यहां पर सिक्योरिटी की जॉब होगी उसके लिए आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। बाकी यहां पर जैसे कि एलडीसी या कोई भी अदर वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आपका फिजिकल का टेस्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। वहीं फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपका यहां पर मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा मेडिकल एग्जाम आपका लिया जाएगा। अगर आप मेडिकली फिट होंगे तो आपको ये जॉब मिल जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा अप्लाई करते समय आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको तैयार करने होंगे और सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको यहां पर सबमिट करनी होगी, ठीक है। और जो भी जानकारी आप फॉर्म में डाल रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप जानकारी डालिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई पास, डिप्लोमा पास और डिग्री ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा कि यहां पर अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां आउट कर दी गई है जिसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहां पर रखी गई है। तो सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो और अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकेंसी मिल जाए, आपको भर्ती मिल जाए, तो आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको तैयार करने होंगे। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, कम से कम 4, मैक्सिमम अपने पास 20 संभाल के रखिएगा, भर्ती प्रक्रिया में आपको जरूरत पड़ेगी। सिग्नेचर आपको फोटोग्राफ में फॉर्म में करके रखने हैं। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। आपका मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको जो है फॉर्म में डालना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको यहां पर अपडेट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। वहीं दोस्तों एजुकेशन के जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, जो भी आपकी मार्कशीट है, जैसा कि 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा डिग्री, जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो आप यहां पर कॉपी करके लगाइएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी या अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो भी जाति का प्रमाण पत्र होता है वो आपको लगाना होगा। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, फॉर्म को अच्छे से सावधानी पूर्वक भरना होगा, कोई भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका फॉर्म दिखना चाहिए। भरते समय कैपिटल लेटर में आप भर दीजिएगा, आपको बाकी सारी जानकारी नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना होगा सब कुछ आपको यहां पर बता रखा है, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब आवेदन जो है इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ऑफलाइन आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं, 21 दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना है। तो यहां पर ये रहा लिंक अप्लाई करने का, ये रहा लिंक नोटिफिकेशन का, मतलब ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है जो कि ये रहा आपके सामने। ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपके सामने, आप देख सकते हैं फॉर्म यहां पर है। यहां पर सबसे पहले जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डालना होगा यहां पर, ठीक है। आपका नाम डालना है यहां पर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम यहां पर डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखिएगा आप जो है आज की डेट में जिस डेट पे आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट पे आपकी यहां पर ईयर मंथ और डे कितने साल के आप हो चुके हैं, नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, आपका कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग डाल दीजिएगा, सेम है तो सेम डाल दीजिएगा। उसके बाद किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देनी है, और क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आपकी यहां पर सारी इंफॉर्मेशन दे करके फॉर्म को भर के सबमिट करना है, ठीक है। ये एडमिट कार्ड के लिए इसको भी आपको भर करके फोटोग्राफ लगा करके आपको यहां पर अटेस्टेड के साथ में देना होगा। बाकी सब कुछ आपको यहां पर बता रखा है। और ये रहा नोटिफिकेशन, ठीक है। यहां पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप देख सकते हैं रिलीज हो चुका है। ऑल इंडिया की भर्ती है, भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी कितनी वैकेंसी है आप देख सकते हैं। जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं वो सब कुछ आपको यहां पर बताया गया है। अब नीचे आप आएंगे तो आपको और भी जानकारी यहां पर दी गई है कि कहां पर आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा और यहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका जो एग्जाम लिया जाएगा कहां पर लिया जाएगा, एग्जाम का सेंटर आपको यहां पर बता रखा है। एग्जाम के सेंटर को आप चेकआउट कीजिएगा,
पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो सब कुछ आपको यहां पर बता रखा है। तो यहां पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट क्या रहेगी, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट का क्राइटेरिया है जिसे आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। और यहां पर सैलरी आपको कितनी मिल रही है, हर एक पोस्ट के लिए सीरियल वाइज आप दे सकते हैं, अलग अलग सैलरी का पैकेज यहां पर रखा गया है। ठीक है, आईसीयू में छूट किस प्रकार है, फिजिकल का मेजरमेंट टेस्ट किस प्रकार होगा, कौन कौन सी पोस्ट के लिए, फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका लिया जाएगा, केवल 2 ही पोस्ट के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है और यहां पर आपको एड्रेस भी दे रखा है जिस एड्रेस पर आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। ठीक है, यहां पर आपको सारी जानकारी दे दी गई है, आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन किस प्रकार रहेगा, एग्जाम का पैटर्न आप यहां से देख सकते हैं, हर एक पोस्ट के लिए किस प्रकार का आपका एग्जाम रहेगा, सब कुछ आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इस वैकेंसी की पूरी जानकारी और अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा और आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।